का 31 पद, रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय का 31 पद जहां लिखा हुआ है, और पौलुस इस प्रकार से कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आज का जो विषय है वो ये है कि तुम किसकी ओर, आर यू ऑन माई साइड और आवर एनिमी साइड। साइड और तरफ, यहां जो है आज का वचन है कि आप किस ओर, यहां पर पौलुस बोलता है अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, कौन मेरा विरोध कर सकता है और मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो आज जो है लोग चूज करता है, चुनाव करता है, फ्रीडम है उसके पास। आदम हवा के पास भी फ्रीडम था। एक जो है फल जो है वह श्राप लाने वाला था और एक फल जो था वह जीवन का वृक्ष था, जीवन लाने वाला। चॉइस था, इस ओर भी आ सकता है तुम, उस ओर भी जा सकता है। और हम पाते हैं हमारा आदि माता पिता इस ओर को चुना, अर्थात मौत की ओर चुना। हमारे और आपके पास में चॉइस होता है, हम चाहे इस ओर रहे चाहे उस ओर रहे। अगर हम धर्म की ओर रहना चाहते, धार्मिकता की ओर रहना चाहते, ये आपका मर्जी। अगर जो है अधर्म की ओर आप जाना चाहते, ये भी आपका मर्जी। अगर हम न्याय पसंद करते हैं तो भी आपका मर्जी, अगर हम अन्याय पसंद करते हैं तो भी आपका मर्जी। अगर हम चर्च को पसंद करते हैं तो भी आपका मर्जी, और अगर हम अपना घर को ज्यादा अहमियत देते हैं यह आपका मर्जी, क्योंकि चर्च भी एक घर है, परिवार है। यह भी जो है आपका ही मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। आप जो है वचन की ओर है, अर्थात वचन में जो है आप आस्था रखते हैं, या वचन रहित होना चाहते हैं, आपका मर्जी। आप किस ओर जाना चाहते हैं, किस ओर जो है आप अपने आप को रहना चाहते हैं, यह आपका मर्जी है। अगर आप यीशु को चुनना चाहते हैं, यह भी आपका मर्जी। अगर आप शैतान को चुनना चाहते हैं, यह भी आपका मर्जी। ये जो है वचन बातचीत करता है आप कौन साइड में है। एक साइड तो आपको चुनना ही पड़ेगा, आप बीच में नहीं रह सकते। अब प्रकाशित वाक्य पुस्तक में कहता है तू ना गर्म है और ना तू ठंडा है, परंतु क्या है, तू गुनगुना है। अरे भाई, चाहे तू गर्म हो और चाहे तू ठंडा हो, दो में से एक चुन लो। चाहे चर्च को चुनो, चाहे घर को चुना, चाहे न्याय को चुनो, चाहे अन्याय को चुनो, चाहे धार्मिकता को चुनो, चाहे अपवित्र को चुनो। ये आपका प्रॉब्लम है, आपका समस्या है। और जब जो है अगर हम चुनते हैं, ये चुनाव जो है हमारा है, हम कौन साइड का होते हैं, तो यहां पर जो है आप यहां पर डिसाइड करोगे तुम किस ओर है। जैसे पौलुस बोलता है मेरी ओर तो परमेश्वर है, और जब मेरी ओर परमेश्वर है इसका मतलब ये निकल रहा था मैं भी परमेश्वर की ओर हूं। अगर मेरी ओर परमेश्वर है तो इसका मतलब होता है मैं भी परमेश्वर की ओर है। तब ना वो बोलता है तो मेरा विरोधी मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता के पुस्तक 118 का 6 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता के पुस्तक 118 उसका 6 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरे साथ है मैं कभी नहीं डरूंगा। यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहां पर भजनकार बोलता है यहोवा मेरे साथ है मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा जब यहोवा ही मेरे साथ है, जब परमेश्वर ही मेरी ओर है, तो मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। ठीक है ना।
मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, वो डिसाइड कर चुका, वो बोल चुका है। दाऊद बोल रहा परमेश्वर मेरी ओर है। तो सब्जेक्ट क्या जा रहा है, आप किस ओर है। जैसे जैसे वचन आगे बढ़ेगा आपको खुलासा होता जाएगा, आप निर्णय लेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आप किस ओर है। ये टोटल आपका पर डिपेंडेंट करता है। यहोशू के पुस्तक का 5 अध्याय का और 13 और 14 में जब यहोशू यरीहो को विजय करने के लिए जा रहा था, और हम पाते हैं कि जब ये लोग जो है मिस्र देश से निकला, तो ये यहाँ पर यहोशू जो है वो पाते हैं वहां पर कि एक स्वर्गदूत जो है हाथ में तलवार लेके खड़ा है, और यहोशू उससे पूछा, चाहे वो मेरे साथ निकाल ले, यहोशू 5 और 13 14, वहां पर पूछा उस स्वर्गदूत से, तू किसकी ओर है? क्या तू मेरी ओर है, ना तू दुश्मन की ओर है? तू किसकी ओर? सुने, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर? क्या तू हमारी ओर का है? मेरे साथ जो है युद्ध करने के लिए आया है, ना तू दुश्मन के साथ है? तू क्लियर कर दे, तू किसके साथ है? और स्वर्गदूत बोलता है कि मैं तेरी ओर का हूं। नो कंफ्यूज, यहां जो है कोई कंफ्यूजन नहीं, पौलुस को कोई कंफ्यूजन नहीं, और हम पाते दाऊद को कोई कंफ्यूजन नहीं, और स्वर्गदूत को कोई कंफ्यूजन नहीं, और यहोशू को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जो है बरगलाया हुआ नहीं है। और कहता है मैं बैरियों की ओर से नहीं हूं, मैं तेरी ओर हूं। विच साइड? योर साइड है। आपको साइड को चुनना पड़ेगा। लोग जो है ये चुनने में जो है असफल हो जा रहा है, ना अच्छा विचार चुन पा रहा है, ना जो है धार्मिकता का चुन पा रहा है, ना सच्चाई को चुन पा रहा है, नहीं चुन पा रहा है। यहोशू 24 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोशू 24 अध्याय के 15 पद में जब यहोशू इसराइलियों को संबोधित कर रहा है और उसको याद दिला रहा, प्रवचन दे रहा है, याद करो तुम्हारा माता पिता, हमारा माता पिता, बाप दादा जो विभिन्न देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हुए आया है, और परमेश्वर सबको जो है उनसे बाहर निकाला है। इसलिए आज जिस देश में तुम रहते हो, यहाँ भी जो है लोग मूर्ति पूजक है। तो यहोशू बोलता है आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। आज तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। तुम जो है हमारे उस पार के देवी देवताओं की सेवा करोगे, ना अपने परमेश्वर की सेवा करोगे। तो यहोशू बोलता है मैं अपने परिवार के समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। ये जो है वो बोलता है मैं तो परमेश्वर की साइड हूं, मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं जो है परमेश्वर की ओर हूं। तुम लोग जो है चुन लो। आज लोग जो है चुनने में बड़ा असफल हो जा रहा है। सेवा करें तो करें, किसका सेवा करें? क्या मनुष्य की सेवा करें? क्या सिर्फ जो है मनुष्य का जो है हम जो है वाह वाह करते रह जाए? क्या सिर्फ हम पैसा की सेवा करें? क्या पद का सेवा करें? स्टेटस का, पद के हम सेवा करें? क्या सिर्फ जो है हम परिवार का ही सेवा करते रह जाए? या जो खाली अपना समय, मेरा समय मेरे पास ही है, खाली अपना समय व्यतीत करने से मतलब हमको। आज जो है मनुष्य क्या परमेश्वर की सेवा कर रहा है? यहोशू बोलता मैं तो परिवार के समय परमेश्वर की सेवा करूंगा। तुम अपना पैसा की सेवा करो, तुम अपना पद की सेवा करो, तुम अपना परिवार की सेवा करो, तुमको जैसे बन पड़ता है तुम सेवा करो, परंतु मैं अपने परिवार की सेवा करूंगा। तुम कोई भी देवी देवताओं को सेवा करना चाहता तुम कर सकते हो, इस अप टू यू, तुम्हारे तक जो है सीमित है। हम पहले बोले हैं चुनना आपको है। ये जो है आप इस ओर आएंगे ना उस ओर जाएंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 41 अध्याय के 40 पद में हम पाते हैं, 41 का उसका 40 पद में
जहां पर हम पाएंगे, या वर्ष 38 में भी हम पाएंगे, फिरौन ने यूसुफ से कहा, आज से मैं तुमको इस देश का प्रशासक अर्थात प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम बोल सकते हैं, बना रहा हूं। आज से मैं तुमको इस देश का प्रशासक बना रहा हूं, मैं जानता हूं। फिरौन बोलता है, मैं 38 पद, मैं जानता हूं तेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मैं जानता हूं। फिरौन बोल रहा, मैं ये भी जानता हूं तुम्हारा भाई तेरा साथ नहीं था। मैं ये भी जानता हूं कि पोतीफर तेरा साथ नहीं था, तेरी ओर नहीं था। मैं ये भी जानता हूं जिस जेल में तू था, तेरा दोस्त खिलाने वाला पिलाने वाला, वो भी तेरी ओर नहीं था, वो भूल गया तुमको। तुम्हारा भाई तुम्हारी ओर नहीं है, तुम्हारा मालिक तुम्हारा पोतीफर तुम्हारी ओर नहीं है, तुम्हारा मित्र तेरी ओर नहीं है, परंतु मैं तेरी ओर हूं। फिरौन बोलता है, मैं तेरी ओर हूं और मैं तुम्हें मिस्र का प्रशासक बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, और तुम्हारा जैसा इंसान हमको नहीं मिलेगा। भले जो तुम्हारा भाई तुमको पहचान नहीं पाया, तुम्हारा मालिक तुमको पहचान नहीं पाया, तुम्हारा दोस्त बंधु जो 14 साल तुम्हारे साथ रहा, वो तुमको पहचान नहीं पाया, मैं तुमको तुरंत पहचान लिया हूं। तेरे अंदर में ईश्वर का आत्मा वास करता हूं, इसलिए मैं तुमको इस देश का प्रशासक बनाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और हम बाइबल पढ़ कर देखें, वहां पर लिखता है कि हर कोई देश का यीशु के सामने अपना घुटना टिकेगा। ये जो है स्टेट फॉरवर्ड बात होता है कि जब आप जो है चुनते हैं कि आप किस ओर के हैं। यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय के 30 पद में, अध्याय के 30 पद में, कुछ लोग आकर यीशु से कहा कि कुछ लोग जो है तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, और यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं वह मेरा विरोधी है। पढ़ दो। जो मेरे साथ नहीं है मेरा विरोधी है, और जो बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने में मेरी मदद नहीं करता, वो उन्हें बिखरा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि सभी की हर तरह की निंदा और पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, परंतु आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं की। जो भेड़ को एकत्र, यीशु बोलता, जो भेड़ को एकत्रित करने में मेरा मदद नहीं करता। आप समझ रहे हैं, आप भेड़ हैं, हम चरवाहा है। अगर आप सोचेंगे कि सर मेरे अकेले से संभव होगा, ये नहीं होगा, आपको भी मदद करना पड़ता है। यीशु खुद बोल रहा, जो लोग मेरा मदद नहीं करता भेड़ को इकट्ठा करने के लिए, वो मेरा विरोधी है। क्लियर हो रहा है? वो लोग मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं, सीधी सी बात है, जो मेरे साथ नहीं उसका मतलब वो मेरा विरोधी है, क्योंकि वो मेरा काम में हाथ नहीं बटाता, क्योंकि जो वो मेरे साथ नहीं रहता, और वो जो है एक तरह से कहा जाए परमेश्वर का राज्य में वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरा विरोधी है। आप कैसे पहचानेंगे, किसी को कैसे पहचानेंगे? आप यहां से पहचान सकते हैं आपका साथी कौन है और आपका विरोधी कौन है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता जो आपके साथ रहता है तो वो आपका साथी है, और जो आपसे दूर रहता है वो आपका विरोधी है। आपका जो दूर में रहता है वो आपका साथी हो सकता है, आपका नजदीक में होगा वो आपका विरोधी भी हो सकता है। जैसे जो है कोई नहीं पहचान पाया, फिरौन पहचान लिया। जैसा कोई नहीं पहचान पाया, पौलुस पहचान लिया। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता? जैसे दाऊद पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? अगर यहोवा मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। जैसे जो है यीशु बोल दिया, जो मेरा मदद नहीं करता भेड़ को एकत्रित करने के लिए, वो मेरा विरोधी है, अगर वो मेरी ओर नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 35 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 35 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिलातुस जो है वो यीशु की ओर देखकर कहा, लोगों की ओर देखकर कहा, पिलातुस ने उत्तर दिया,
ध्यान से सुने, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तेरे ही जाति, मेरा जाति नहीं है, मैं रोमन हूं। अगर तेरा विरोध में अगर कोई है तो तेरा ही जाति के लोग तेरे विरोध में है। ध्यान से सुन रहे सब कोई? पिलातुस ने कहा मैं तो तेरी ओर हूं, परंतु याजक महायाजक जो है, शास्त्री फरीसी, तेरा ही लोग तेरे विरोध में है। मैं तेरे विरोध में नहीं हूं, मैं तो तेरी ओर खड़ा हुआ है। इसका प्रमाण कहां से मिलेगा? लूका 23 अध्याय के 20 पद में, लूका 23 अध्याय के 20 पद में प्रमाण मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? और पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाहता था। मिल गया? पढ़ो। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। देखो, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर से समझाया, और पिलातुस बोल रहा है कि मैं तेरी ओर हूं, परंतु मैं तेरी जात का नहीं हूं। तुम्हारा जात का, तेरे कौम के लोग, जो फरीसी है, जो यहूदी है, और जो याजक है, जो महायाजक है, उसी ने तुमको मेरे हाथ में सौंपा है। तेरे ही लोग तेरे साइड नहीं है। आप जानते गच्चा कहां खाएंगे आप? जब तेरा ही लोग तेरे दुश्मन होगा। दुश्मन तेरे घर से आएगा, दुश्मन बाहर से नहीं आता है। दुश्मन जो है आपका घर के अंदर में ही है। और पिलातुस जो है एकदम स्पष्ट वहां पर कह दिया है, मैं तो तुमको छोड़ देना चाहता हूं, परंतु तेरे ही लोग मुझको मेरे हवाले किया है। मैं तेरे विरोध में नहीं हूं, मैं जानता हूं तू कौन है, परंतु तेरा लोग नहीं चाहता है तुमको, क्योंकि भीड़ के भीड़ लोग खाया है, पिया है, चंगाई को पाया है, भलाई लिया है, वचन को पाया है, और उसी को क्रूस में चढ़ाने के लिए उसको छोड़ दिया है। ये जो है इंसान का फितरत है, ये जो है मनुष्य का जो है फितरत है। और इसलिए भजन संहिता का पुस्तक में लिखा हुआ, जिसने मेरे साथ रोटी खाई है वही जो मेरे ऊपर जो है लात उठाई है। ये इंसान का फितरत है। और इसमें जो है वचन में लिखा हुआ है, तेरे ही लोग तुमको धोखा दिया, तुम्हारा ही लोग जो है तेरे विरुद्ध में हुआ, तेरे ही लोग मेरे तुमको जो है उसको जो मेरे हाथ में सौंपा है, मैं तुमको छोड़ना चाहता हूं। आप किस ओर है? जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, बैठे बैठे यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। तुम जो है चुन लो, तुम जो है दिमाग पर ठीक कर लो। तुम देवताओं की उपासना करने मांगते हो ना प्रभु की आराधना करने मांगते हो, दिमाग पर ठीक कर लो। तुम जो है दिमाग पर ठीक कर लो। अगर मैं प्रभु के यीशु के पीछे हूं तो मनुष्य हमारा क्या कर लेगा, यह तुमको दिमाग पर ठीक कर लेना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां पर हम पाते हैं यीशु मसीह का जब ट्रायल चल रहा था, और ट्रायल चलने के बाद हम जानते हैं कि जब पतरस जो है आग ताप रहा था, तो हम पाते हैं कि वहां पर छोटी सी बच्ची आई है उससे पूछने के लिए। क्या पूछा? कि तू भी यीशु के साथ था। बहुत बार जो है आप प्रचार में सुने होंगे कि एक बच्ची थी, और वो जो है एक लड़की थी, वो यीशु को, वो जो है पतरस से पूछी कि तू भी यीशु के साथ था। सिर्फ वो लड़की नहीं थी। यहां पर जो है आप पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 27 पद में, वो जो है, पढ़ दो 26, ध्यान से सुने तब आपको क्लियर हो जाएगा। वो छोटी सी बच्ची नहीं है, वो छोटी सी बच्ची नहीं, यहां पर कोई दूसरा है। अभी तक हम लोग ये पता जानते हैं कि वो लौंडी अर्थात छोटी सी बच्ची थी जो यीशु को, जो पतरस से पूछी कि 3 बार पूछी कि तू भी यीशु के साथ था। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पर कौन है? पढ़ो। महायाजक के दासों में से एक, महायाजकों के दासों में से एक, जो उसके कुटुंब में से था,
जो उसके कुटुंब में से था, कुटुंब में रिश्तेदार, जिसका कान पतरस ने कनकट्टा, बोला, क्या मैंने तुझे इसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांध दिया। पतरस जो है वो इनकार कर गया जब वो कुटुंबी माने रिश्तेदार मलखूस का, जिसका कान कटा था, और पतरस भूल गया, पतरस ही ने उसका कान काटा था, और वो भूल गया जब जो है वो कुटुंबी रिश्तेदार ने पतरस से पूछा, तू भी तो यीशु के साथ था? अब पतरस यहां साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं था यीशु के साथ। वहां पर जो है कनकट्टा में जो मौजूद था, क्या लिखा हुआ है? कुटुंबी का रिश्तेदार, जिसका कान पतरस ने काटा था, और उसने पहचान लिया, अरे हे पतरस, हम यहां पर अभी मौजूद है, ठीक है ना? तो यीशु के साथ था। प्रमाण कहां से मिलेगा? प्रमाण यहां से मिलेगा, क्योंकि तो ही वो व्यक्ति है जो मेरा कान काटा था। तो भले जो है उस रिश्तेदार को नकार सकता है, परंतु प्रमाण तो मेरे पास है, कान मेरा कटा था, हमको मालूम है कि तू कौन है। और जैसे ही जो है पतरस इनकार किया, और तैसे ही मुर्ग ने बांध दिया, अर्थात वो कनकट्टा जिसका नाम क्या था? मलखुस प्रमाण दे दिया, तू भी यीशु की ओर था। तो यीशु की ओर था, परंतु अभी तू जो है स्वीकार नहीं कर रहा है। बड़ा अजीब चीज होता है, कभी कभी जो है हम किसी के साथ रहते हैं, बहुत दिन से रहते हैं, बरसों से रहते हैं, वचन पाते हैं, वचन लेते हैं, वचन सुनते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, उसके बाद से भूल गया आदमी को, उसके बाद से जो है लोग भूल गया, पर तो आपको मालूम नहीं कितना कनकट्टा घूम रहा है, मुंह कट्टा घूम रहा है, उसका मुंह में कोई ये पट से बोल देगा, रे तू तो वही का है ना, तू तो वही का है। पकड़ चाहे जितना भी इनकार करेगा, परंतु एक होगा, कहीं ना कहीं वो गवाही दे देगा, तू भी यीशु की ओर ही था। और जो है ये झुटलाया नहीं जा सकता कि तू भी यीशु की ओर था। भले आज तुम उसको इनकार किया है, आप स्वीकार किया, हम पहले बोल चुके हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, किसको स्वीकार करते हैं, किसको स्वीकार नहीं करते, किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, ये जो है आपके ऊपर जो है आपको ऊपर डिपेंड करता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 38 से 40 पद में पढ़ गए। मरकुस 9 अध्याय का 38 से 40 पद में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा शास्त्र का भी अध्ययन होना चाहिए। मरकुस 9 38 से 40। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। मैंने एक मनुष्य को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा, मैंने उसको मना किया। आगे पढ़ो। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे। ऐसा व्यक्ति एक भी नहीं जो मेरे बगैर सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर। जो मेरे विरोध में नहीं है, सीधी सी बात है, वो किसकी ओर है? मेरी ओर है। जो है मेरे विरोध में नहीं है, आप कैसे आपका मुंह से बुलाएंगे? जो मेरा विरोध नहीं करता, उसका मतलब होता है, यीशु क्या बता रहा, वो मेरी ओर है। अगर मेरे नाम से अगर दुष्ट आत्मा निकाल रहा तो निकालने दो, अगर नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, परंतु मेरा विरोध तो नहीं कर रहा। अगर मेरा विरोध नहीं कर रहा, उसका मतलब है कि वो मेरी ओर है। क्लियर कट है। अगर मेरे नाम से सेवा कर रहा तो उसको सेवा करने दो, अगर मेरे नाम से चकाई कर रहा तो उसको चकाई करने दो, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो मेरी ओर है। लूका के सुसमाचार 11 अध्याय के 31 और 32 पद में, लूका के सुसमाचार 11 अध्याय के 31 और 32 पद में लिखा हुआ है,
ये अंतिम दिनों की बात कर रहा है, जजमेंट के समय की बात किया जा रहा है। अब देखो ध्यान, अब सिर्फ दुनिया में नहीं, पृथ्वी में नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं, और उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं, ना लूका ना यूहन्ना में आप पाते हैं जहां पर यीशु मसीह वहां बोलता है अंतिम दिनों में जो लोग तेरे साथ था। दो का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, दक्षिण की रानी और निनवे शहर के लोग। निनवे शहर के लोग बोलता है, क्या लिखा हुआ है? दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। इस समय के लोगों के विरुद्ध में दोषी ठहराएंगे। अभी तक जो है निनवे शहर के लोग तेरे साथ रहता है, अभी जो है दक्षिण का रानी जो है वहां पर राज कर रही है, पर तो वचन बोलता है कि न्याय के दिन ये दोनों जो है, चाहे निनवे शहर में जितना भी लोग वास करता है, ये सब तेरा विरोध में हो जाएगा। और उस जो है जजमेंट के दिन में, न्याय के दिन में बोलता है ये परमेश्वर के साइड में चला जाएगा और तेरे विरोध में गवाही दे देगा कि हाँ, निनवे शहर में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आया था कोई। आज जो यहाँ वचन सुनाया जा रहा, कोई बात नहीं, सुनने वाला सुनता है, नहीं सुनने वाला नहीं सुनता, आने वाला आता है, नहीं आने वाला नहीं आता है, कोई बात नहीं। जजमेंट का दिन में, न्याय के दिन में हाली शहर के लोग उठ खड़ा होगा जो विश्वासी होगा कि यहाँ पर वचन सुनाया गया था, तुमने नहीं सुना। निनवे के लोग जो है बोलेगा वचन यहाँ पर सुनाने के लिए योना आया था, पर तो तुम लोगों ने नहीं सुना। न्याय के दिन में यहाँ पर दो जन का गवाही यीशु मसीह बोल रहा है, चाहे वो दक्षिण के रानी जो सुलेमान के समय में और जो है योना के समय में निनवे के बात किया जा रहा है कि जब विचार होगा, न्याय होगा, तेरे बीच में रहने वाला व्यक्ति तेरा विरोध में हो जाएगा और तेरे विरुद्ध में परमेश्वर के सामने गवाही देगा कि तुझको परमेश्वर का वचन सुनाया गया था। यूहन्ना रचित समाचार 8 अध्याय के और उसका 10-11 पद में, यूहन्ना रचित समाचार 8 अध्याय के 10-11 पद में लिखा हुआ है, हम पाते हैं उस स्त्री के बारे में जिस स्त्री को व्यभिचार के कारण जो है पकड़ के सामने लाया गया था और भीड़ जो है चारों ओर उनको घेर लिया था और हाथ में पत्थर उठा लिया और उसको मारने के लिए, क्योंकि मूसा का व्यवस्था यही कहता है कि जो पकड़ाया जाए उसको जो है पथरवाह करके मार डाला जाए। हम पाते हैं वहां पर बीच में यीशु आ गया और यीशु कहता तुम में से जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और यहाँ पर आप पाएंगे, पढ़ देंगे, लोग धीरे धीरे वहां से निकल गया। यूहन्ना रचित समाचार 8 अध्याय के 10 पद 11 पद ध्यान से आप सुने। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। और जो है हम पाते हैं कि एक एक करके धीरे 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 पूरा भीड़ के लोग वहां से निकल गया और उस स्त्री के साथ, माने उस स्त्री की ओर सिर्फ यीशु खड़ा रह गया। इतना भीड़ जो वहां पर आया था पथरवाह करने के लिए, एक व्यक्ति भी जो है उस स्त्री के साथ में नहीं खड़ा हुआ। तो हम यहां पर पाते हैं स्त्री जो है, यीशु जो है उस स्त्री की ओर खड़ा हो गया। क्या पढ़े 9 पद में लिखा हुआ है, धीरे धीरे सब व्यक्ति वहां से निकल गया और उस स्त्री की ओर, उस स्त्री के साइड, उस स्त्री के साथ सिर्फ यीशु खड़ा रह गया। और यीशु ने कहा, जा, मैं तुझको दंड नहीं देता। साइड, एक साइड के लोग जो है मारने के लिए खड़ा हो गया और भीड़ में हम पाते खाली एक व्यक्ति जो उस स्त्री के साथ खड़ा हो गया। हम और आप जो है परमेश्वर का वचन के अनुसार हम पाते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और सबके ऊपर दंड की आज्ञा है। परंतु हम पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे ऊपर से दंड की आज्ञा हटा लिया गया है। अब तेरे साइड में यीशु खड़ा हो गया और जब यीशु हमारे साइड में खड़ा हो गया है
अब यीशु मेरे साथ खड़ा हो गया है तो तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा क्या नहीं है। अगर प्रभु तेरे साथ है तो परमेश्वर का वचन कहा था तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्धोनी रंग को हो, कैसे भी तुम्हारा पाप क्यों ना हो, यीशु के लहू के द्वारा धोकर साफ पाप कर दिया जाएगा। क्योंकि यीशु मेरे साइड आकर खड़ा हो गया है। अगर यीशु प्रभु के साइड, अगर यीशु हमारा साइड नहीं खड़ा होता तो परमेश्वर का दंड जो है प्रत्येक इंसान के ऊपर आज भी कायम रहता, क्योंकि पाप की मजदूरी ही तो मृत्यु है। तो मेरे साइड में है कोई इंसान, कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता खड़ा नहीं हुआ। मेरे साइड अगर कोई खड़ा हुआ तो यीशु मसीह खड़ा हुआ। मेरे साइड क्या, पूरा दुनिया के साइड में हम पाते हैं जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई प्रभु के साइड होगा वही जो है अनंत जीवन पाएगा। तो यहां पर हम पाते हैं स्त्री के साइड में जो है यीशु खड़ा हो गया और भीड़ जो है धीरे धीरे वहां से निकल गया। साइड जो है चुनना आपको है। आप जो है कौन सा साइड को जो है आप चुनते हैं और कौन सा साइड जो है आप नहीं चुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक को छोड़ना पड़ेगा और एक के साथ लगा रहना पड़ेगा। चुन लो। तुम जो है अपना स्वामी को, अपना मालिक को, अपना गुरु को चुन लो। एक को छोड़ना पड़ेगा और एक से प्यार करना पड़ेगा। तुम जो है दोनों को प्यार नहीं कर सकता, दोनों की सेवा नहीं कर सकता, दोनों को वाह नहीं किया जा सकता, दोनों की बड़ाई नहीं किया जा सकता, दोनों की सेवा आप नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो है वो दो स्वामी की सेवा कतई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। आप जबान से मुंह तो चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, परंतु बाइबल परमेश्वर का वचन कहता कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। और देखो उसी प्रकार से जैसे एक सोता से जो है खारा पानी या मीठा पानी नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से एक दास जो है दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आप चाहे प्रभु की सेवा करो, आगे तो बाहर की सेवा करो। ये जो है आप कौन साइड होना चाहते हो, किस ओर जाना चाहते हो, तुम किस ओर हो। आर यू ऑन माई साइड और एनिमी साइड? तुम कौन सा साइड में जाना चाहता चुन लो ना भाई, कोई तुमको प्रेशराइज नहीं कर रहा है। समाचार 10 अध्याय के 37 पद में लिखा हुआ है, जो कोई अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं वो मेरा, मत्ती 10:37 में लिखा हुआ है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई जो है अपने माता पिता, ये तो व्यवस्था में लिखा हुआ है, 10 आज्ञा में लिखा हुआ, अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना। बहुत सारे आज्ञा दिया गया है। आज्ञा अलग चीज होता है। प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है वो टोटल अलग चीज होता है। प्राथमिकता खाली घर 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 घर, बच्चा 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 बच्चा, बीवी बीवी बीवी, पति 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 पति। कहीं पर जो है परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ नहीं है कि अपने माता पिता का आज्ञा मत मानना, पर कुछ लोग ऐसा है खाली अपना 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 अपना, और उन सबके लिए बोलता है जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माता पिता भाई बहन को प्रेम रखता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसका प्रेम जो है डिवाइडेड है। वो हर कोई अपने बच्चों को प्रेम करता है, हर कोई अपने पत्नी को प्रेम करता है, हर कोई अपने पति को प्रेम करता है, हर कोई अपने परिवार को प्रेम करता है, पर एक तरफा जो हो जाता ना कभी कभी एक तरफा, ये पाप है। एक तरफा। और वो सब समय में जो है आप प्रभु को छोड़ दिया, प्रेम को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, मंडली को छोड़ दिया, मंडली का काम को छोड़ दिया, खाली मेरा 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 मेरा। साफ आप बता दिया है कि हम इस साइड में, तेरे साइड में हम नहीं। एकदम क्लियर कर बता दिया है। कभी कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ता, आप खुद समझ लेता है जो वचन को पढ़ता है। और आज का वचन तो आप समझ ही रहे, आप किस ओर है।
खाली माता माता माता, पिता पिता पिता, भाई भाई भाई, बहन बहन, मेरा परिवार मेरा परिवार। और यहूदी क्या होता, मैं अपने परिवार के समेत, परिवार के समेत इसका परमेश्वर की, ये दोनों रखा, वो दोनों रखा, परिवार भी है और परमेश्वर भी है। यहां खाली मेरा, यीशु इसलिए बोल रहा, जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माता पिता से, भाई बहन से प्रेम रखता है, वो मेरा चेला नहीं है। अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए, आप यीशु का चेला नहीं है और नहीं है, खाली जो है आप परिवार से जुड़ा हुआ है, बस मेरा परिवार बचे तो मेरा परिवार बचे, ठीक है ना। वो चेला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप परिवार की ओर है, ना कि आप प्रभु की ओर है। अब सवाल उठता है, मेरा और कौन है, मेरे और कौन है। आपको नहीं बोलेंगे हम हाथ उठाने के लिए, आपको हम नहीं बोलेंगे कि मेरा और कौन है, परंतु मेरा जो है उत्तर, ये मेरा उत्तर नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन भी नहीं है, ये पौलुस का क्वेश्चन है। पर बेशक ये है कि मेरी ओर कौन है। आप बताइए क्या, कौन है मेरी ओर? आज आंख फाड़ के हम देखें, देखिए तुम्हारे पास कितना ताकत है। जितना लोग बैठा हुआ, कोई मेरी ओर नहीं है, क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाया। फिर से हम बोल रहे हैं, कौन है मेरी ओर? अभी भी डर रहा, उसका मतलब है ठीक है, आप देवताओं की उपासना करो। कौन तुमको बोल रहा? चुनना तो आपका काम है ना, आप चुनो, आपको मेरी ओर भी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं मेरी ओर होने का, वचन जो बोल रहा उसकी ओर हो। पौलुस क्या बोलता है? इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय, इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय और 19 और पद, अगर इसमें सहमत होगा तब आप मेरी ओर है, अगर इससे आप सहमत नहीं है तो आप मेरी ओर नहीं है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं यावत सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिससे कि मैं राजदूत की तरह जकड़ा हुआ हूं। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी ओर, मेरा बारे में सोचो। पौलुस बोल रहा है, मेरे बारे में सोचो, मुझको बोलने में इतना सामर्थ्य मिले, आप लोग मेरी ओर होकर के प्रार्थना करना परमेश्वर से। जैसे पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मेरे लिए मुझे बोलने का ऐसा प्रबल सामर्थ्य परमेश्वर दे, ताकि मैं वचन का भेद तुमको बता सकूं। क्या क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं समझे? बातचीत कर रहा, पौलुस बोल रहा, मैं तो बोलता हूं, पौलुस बोलता, मैं तो प्रचार करता हूं, मैं तो जो है विभिन्न जगह प्रचार करता हूं, परंतु यह संभव उसी वक्त हो सकता है जब तुम मेरी ओर हो करके मेरे लिए प्रार्थना करोगे। जब तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे तब मैं तुमको भेद की बातें परमेश्वर में होके खोल सकता हूं। क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? फिर से आपको बता दो, पढ़ दे रहे हम, मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से, हिम्मत से सुसमाचार का भेद बता सकूं। बहुत सामर्थ्य होकर, बहुत प्रबल होकर के परमेश्वर का भेद को मैं बता सकूं, इसके लिए मुझको तेरी सहायता का जरूरत है। पौलुस बोल रहा, मुझको तेरी सहायता का जरूरत है। क्या सहायता के लिए? तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करोगे मेरे हो करके, तो जब आने वाले समय में जब मैं वचन बोलूंगा तो वचन का भेद मैं खोल सकूं। डिपेंड आपके ऊपर में है। अगर हम जो है वचन का भेद नहीं खोल सके तो दोष मेरे ऊपर में नहीं है, दोष तुम्हारे ऊपर में है, क्योंकि तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया था। क्लियर हो रहे? तुमने
तुमने मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया था। और अगर पौलुस के बोलता है, तुमने अगर मेरे लिए प्रार्थना किया, तुम अगर मेरी ओर है, तो मैं प्रबलता से सामर्थ होकर के परमेश्वर के वचन का भेद तुम्हारे पर मैं खोल दूंगा। डिबेट तुम्हारे ऊपर में है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही प्रचारक हूं, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। 20 पद में लिखा हुआ या भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। मैं चाहता हूं जब मैं बोलूं तो बड़े हिम्मत के साथ बोलूं। हिम्मत मतलब कैसे? हिम्मत का मतलब कभी जो है कलीसिया में किसी को मक्खन या तेल लगा करके बात करना नहीं होता है। हिम्मत मतलब है कि जैसे पतरस जो है वो प्रचार किया था, 3000 लोग जो है प्रभु को ग्रहण किया था। जैसे योना ने प्रचार किया था, जैसे और जो है चेलों ने प्रचार किया था, हियाव से प्रचार करना। पौलुस बोलता मैं हिम्मत से हियाव से मैं प्रचार करूं, इसके लिए प्रभुता से परमेश्वर का वचन का भेद को मैं खोल सकूं। इसके लिए तुम लोग जब मेरी होकर के प्रार्थना करोगे, तब तुम देखो ईश्वर का वचन जो है कैसे प्रभुता के साथ जो है तुम्हारे लिए जो है वो खोला जाएगा। और 19 पद में 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 पद में, और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की न्याय दिखाने की सेवा ना करो। मेरे लिए प्रार्थना करना, काहे के लिए प्रार्थना करना? ताकि इंसान को दिखाने के लिए मैं सेवा ना करूं। ठीक है ना? उसका मतलब है पौलुस जानता है बहुत तरह का सेवक है जो है वो सेवा कर रहा है, पर उसका सेवा उसकी तरफ भी सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि हम है, सब कुछ हम ही है। पौलुस बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं दिखाने के लिए परमेश्वर के काम ना करूं, मैं परमेश्वर का काम ही आपके प्रचार करूं और मैं भेद खोल सकूं। इसके लिए तुमको जो है मेरी जरूरत है, और मुझे जो है तेरी जरूरत है, ताकि तुम प्रार्थना करो, ताकि मैं परमेश्वर का भेद तुम्हारे ऊपर में मैं खोल सकूं। अंतिम मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय के 20 पद सब कोई जानता है, क्या है? जाओ समस्त जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ और समस्त जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी ओर हूं। मैं जो है जगत के अंत तक तुम्हारी ओर हूं। और ये कहां से है? जगत तेरे विरुद्ध में हो जाएगा। जैसे पौलुस ने कहा था, अगर परमेश्वर मेरी ओर है, जगत मेरे विरुद्ध हो जाए तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो है दाऊद कहा था, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य अगर मेरा विरोधी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रचार कर रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो, तुम सेवा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरा साथ है या कौन तेरा साथ नहीं है। परंतु यीशु बोलता है मैं तेरे साथ हूं, और सिर्फ अभी तक नहीं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस ओर है। तुम जो है किस ओर है, कौन साइड में है। अगर आपका गलत साइड है तो आप गलत साइड को, सही साइड को आप चुन लें। आप चर्च के साइड में हो न चर्च के विरोध में हो, आप वचन के साइड में हो न वचन के विरोध में हो, आप न्याय के साइड में हो न अन्याय के साइड में हो। और जितना वचन आपको यहां बताया गया था, भले ही मलखुस का कान कट गया हो, परंतु मलखुस बोलता है कि मैं जानता हूं पतरस तो यीशु के साइड में था। ये हमको मालूम है, पता है हमको। वो स्त्री जो है वो जानते हैं, भले ही भीड़ पत्थर उठा के मुझको मारने के लिए, परंतु मुझको बचाने के लिए यीशु ही मेरे साइड में आया है, यीशु ही मेरे तरफ आया है। भले ही जो है आप यहूद को मालूम पड़ रहा है कि मैं युद्ध को नहीं जीत सकता क्योंकि यरीहो की सेना बहुत बड़ा है, परंतु वो स्वर्गदूत बोलता है कि मैं तो तेरी साइड हूं। अगर हम लोग एक साइड हो, एक तरफ हो, आपका चर्च को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका चर्च को, आपकी सेवा को, आपके मंडली को कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर हमारे लिए प्रार्थना करें कि आप जो है पास्टर जो है ऐसे ऐसे वचन का भेद खोले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप मेरे साइड हो जाए थोड़ा देरी के लिए, थोड़ा समय के लिए या प्रीचिंग के लिए, तो आप देखेंगे
जब परमेश्वर भेद खोलेगा आप उससे कितना आशीषित होंगे। चुनाव आपके पास है, साइड चुनना आपका काम है। एक बार हमारा माता पिता गलत साइड चुन लिया था, अर्थात आदम। आप परिणाम आज तक लोग भुगत रहा है। परंतु एक बार जो है यीशु मेरे साइड हो गया है, परिणाम आज जो कोई इस पर विश्वास करता नाश नहीं होता, अनंत जीवन पाता है। और प्रभु को जो है हमारे सामने रखा हुआ ये प्रमाण है कि प्रभु मेरे साइड है। और यीशु ने खुद कहा जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम इसे लेते रहना। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।